कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। दोस्तों, आज शमशान भूमि शोध संस्थान ब्रह्मांड अधिपति बाबा महाकाल की नगरी से हम सभी भक्तों को बाबा महाकाल की को प्रणाम करते हैं, हर हर महादेव करते हैं और इसको गुंजायमान करते हुए समस्त संसार को आज उज्जैन से शमशान भूमि शोध संस्थान एक शमशान कथा सुनाने जा रहा है। इस शमशान कथा में सर्वप्रथम सत्य की खोज, आज सत्य की खोज जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। जब बाबा महाकाल ने, मृत्यु लोक के अधिपति ने जब मृत्यु लोक की रचना की, तो रचना के बाद में उन्होंने ये भी जानने की कोशिश की कि हमारे बनाए हुए लोग सत्य के मार्ग पर कब चलते हैं, सत्य बोलते कब है। इसी खोज में बाबा महाकाल एक ब्राह्मण का भेष बना करके इस धरती पर आए, लोगों के घरों में गए, वहां सत्य बोलते नहीं देखा, मंदिरों में गए तो सत्य को बोलते नहीं देखा, शंकराचार्यों के यहाँ गए तो सत्य बोलते नहीं देखा, और उन्होंने देखा कि दो पैर का आदमी कब सत्य बोलता है। इस खोज में इस मृत्यु लोक पर बाबा महाकाल ने 15 दिवस तक भ्रमण किया और ये जानने का प्रयास किया कि मनुष्य सत्य कब बोलता है। एक दिन दोपहर के 2 बजे थे, चौराहा था, वहां से 4 लोग एक अर्थी लेकर के आ रहे थे और पीछे से बोलते चले आ रहे थे कि राम नाम सत्य है। तब महादेव ने कहा कि मैं इनके घरों में गया तो इन्होंने सत्य नहीं बोला, मैं मंदिरों में गया तो इन्होंने सत्य नहीं बोला। आज ये देखिए, ये 4 लोग पता नहीं कौन सी वस्तु लेकर के जा रहे हैं और पीछे से 50 लोग भी जो है उसका स्मरण करते हुए राम नाम सत्य की बार बार गुंजायमान करते हुए एक स्थान की ओर जा रहे हैं। महादेव भी ब्राह्मण वेश में उन लोगों के पीछे चल दिए और चलते चलते वो लोग एक मरघट पर पहुंचे और उन्होंने उस अर्थी को उतार करके नीचे रखा। जब खोला तो एक पुतला नजर आया महाकाल को, तो उन्होंने कहा कि जब ये जिंदा था तब ये सत्य नहीं था, आज ये पुतला बन गया तो ये सत्य हो गया है। उन्होंने देखा कि जो आए हुए लोग थे साथ में, उन्होंने पुतले को नहलाया धुलाया और चिता की अग्नि पर रख दिया और उसको आग लगा दी। आग लगा करके पंच अग्नि दे करके वो लोग अपने घरों की ओर प्रस्थान कर गए, पर बाबा महाकाल ब्राह्मण वेश में वही विराजित थे। उन्होंने देखा कि जब चिता में आग जल रही है तो चिता के पास जाकर के उस आत्मा से पूछा, ये तुम्हारे वाले थे? तो आत्मा ने कहा कि ये हमारे वाले नहीं थे, जितने दिन प्रभु आपने मुझे इनके पास भेजा है उतने दिन मैंने इनकी सेवा की है, कमा के दिया, और अंत में जब मेरे शरीर से प्राण छूट गए तो ये मुझे आग लगा करके चले गए। यही प्रभु सत्य है। परमात्मा, मैं तो तुम्हारी आत्मा हूं, तुम मुझे छोड़ करके मत जाना। सभी तो छोड़ करके चले गए, आप ही तो मेरे परमात्मा हो। ऐसी कर्ण पुकार आत्मा की सुनकर के परमात्मा ने, बाबा महाकाल ने वहीं प्रकट हो गए, जटाजूट के साथ में, डमरू के साथ में, उस चिता के पास खड़े हुए थे। उनकी बागंबर में जो एक सर्प बंधा हुआ था भुजंगा नाम का, उस दिन भुजंगा ने भी उस अग्नि के कारण भगवान महाकाल का साथ छोड़ा और भाग गया भुजंगा, खुल गई बागंबर और वही बैठ गए। यही राम नाम सत्य है। कहते हैं कि कर्माण्यो अधिकारेस्तु, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म तो करो पर फल की इच्छा मत करो। कहते हैं कि भक्त क्या होता है, भक्ति कैसी होती है, चाहे वो किसी प्रकार की भी हो, चाहे भगवान की भक्ति हो, चाहे एक बलशाली मनुष्य की भक्ति हो, भक्ति तो गुलामी कहलाती है। जब जब किसी ने भी भक्ति की है तब तब जो है गुलाम बन करके भगवान करके अगर भक्ति करते हो तो निश्चित ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसी तारतम्य में शमशान भूमि शोध संस्थान
जो है पृथ्वी लोक पर ऐसे भव्य शमशान घाटों का निर्माण कर रहा है कि आने वाले समय में अंतिम संस्कार का सम्मान हो। छोटे से छोटा व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति, किसी का अंतिम संस्कार से वो वंचित ना हो। इसी कड़ी को करते हुए शमशान भूमि शोध संस्थान ने जगह जगह जो है उज्जैन जिले से इसकी शुरुआत की है। और ग्रामीण क्षेत्रों में कि अगर मृत्यु है तो एक उत्सव हो, मृत्यु है तो एक ऐसा लगना चाहिए कि उसके लिए व्यवस्थाएं हैं। और मृत्यु भी मुस्कुराती हुई शमशान की ओर जाए तो कहते हैं कि अहो भाग्य, ईश्वर के स्वयं दर्शन हो जाते हैं। जब पंच तत्व विलीन होते हैं तो शिव तत्व में विलीन हो जाते हैं, और जब शिव तत्व में परिवर्तित होते हैं तो निश्चित ही उस आत्मा को मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि मृत्यु सभी को आना है, हम सभी मृत्यु के गुलाम हैं। आज नहीं तो कल हमारी आएगी, आपकी आएगी। और जब अस्ताचल की ओर मनुष्य पूरा जीवन जी लेता है, अंतिम पड़ाव पर जब उसका अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक नहीं होता है तो आत्मा के साथ साथ शरीर भी दुखी होता है। कहते हैं कि बाबा महाकाल ने एक ऐसा ब्रह्मांड का को बनाया है कि उस ब्रह्मांड में सभी तरीके के देखा जाए तो चर अचर इन सब में भी जो है भगवान विद्यमान है। कहते कण कण में ईश्वर है और हर जगह पर ईश्वर नजर आता है। आज 2 जनवरी 2026 नया वर्ष, नई आवाज, नए आगाज के साथ में आप सभी महाकाल भक्तों से हम कहना चाहते हैं कि अगर आप शमशान भूमि शोध संस्थान को अगर एक कफन भी दान करते हैं तो पता नहीं किस शरीर के ऊपर वो काम आएगा। लकड़ी दान करते तो वो काम आएगा, घी दान करते तो काम आएगा। ये हमारा QR कोड है। इस QR कोड के माध्यम से आप हमें दान कर सकते हैं। इस QR कोड को आप निश्चित ही इसको देख लीजिए और इस QR कोड के माध्यम से आप किसी मृत शरीर को सम्मान दे सकते हैं। आपका दिया हुआ सम्मान, आपका दिया हुआ दान इस लोक में नहीं अपितु परलोक में भी आपके काम आएगा। कहते हैं कि राम बोलो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, बैठने को पुष्पक विमान मिलेगा और अंतिम में शमशान मिलेगा। कहते जीवन की यात्रा से ज्यादा अति सुंदर मृत्यु की यात्रा अति सुंदर होती है कि जहां पर राम और कहते हैं कि वाल्मीकि ने पूरा समय उस उल्टे नाम को जप करके ब्रह्मांड को प्राप्त किया है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हो ब्रह्म समाना। ऐसे हमारे यहाँ ऋषियों ने भी हमको संदेश दिया है कि मृत्यु से पीछे मत मुड़ो, मृत्यु तो ही हमारा श्रृंगार है। कहते हैं कि भगवान बाबा भूतनाथ जो है अपनी आत्माओं को लेकर के समेटे हुए आपको हर जगह हर शमशान में नजर आएंगे। कहते हैं शमशान तो वो जगह है कि जहां सत्य है। सत्य तो आपके घर में भी नहीं है। जब सत्य की खोज में कई विशेषज्ञों ने भी इस खोज को किया हुआ है, लेकिन सत्य की खोज अंततः मृत्यु के बाद ही होती है। कहते हैं कि ब्रह्मांड अधिपति बाबा महाकाल जो है उज्जैन के अधिष्ठाता होकर के जगत के विधाता हैं और ब्रह्मांड जो है वो उज्जैन में निवास करता है। हमारा महाकाल मंदिर एक मंदिर ही नहीं है अपितु एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में मंदिर, मंदिर में ब्रह्मांड। हम आपको लगातार इस ब्रह्मांड के मंदिर को उज्जैन के जो भी गतिविधियां उज्जैन में होती हैं, कहते हैं कि यहाँ का दक्षिण मुखी महाशिवलिंग का होना, एक तांत्रिक क्रिया का प्रयोग होना और ये महाकाल एक ऐसे महाकाल हैं जो 3 लिंगों को अपने अंदर समाये हुए हैं, जिनके अधीन संपूर्ण जगत है, संपूर्ण संसार है। और यहाँ तक कि उनके जितने भी चर अनुचर, यहाँ तक कि उन्होंने भूतों से भी प्यार किया है, देवताओं से भी प्यार किया हुआ है। ऐसे महाकाल जो उज्जैन में विराजित हैं, यहाँ पर आने वाले समय में लाखों श्रद्धालु जो दर्शन करने आ रहे हैं। मैं लाखों श्रद्धालुओं से कहना चाहूंगा कि बाबा भूतनाथ शमशान पति हैं। अगर आपने शमशान के प्रति अपनी उदारता, अपना दान अगर शमशान को दिया है तो निश्चित ही आपको 6 चीजों की प्राप्ति होगी। आपकी 6 चीजें बदल जाएंगी। हानि लाभ में बदल जाएगी, मृत्यु जन्म में बदल जाएगी, आपका अपजस जो है वो जस में बदल जाएगा और संसार में आपकी कीर्ति होगी।
और आप जहां भी जाएंगे इन 6 चीजों के बदौलत आपका मान सम्मान अर्थात विधाता आपके साथ है। इन्हीं बातों को हम लेकर के शमशान भूमि सोच संता हूं आप सभी से बार बार दान का अनुरोध करता है। बार बार दान की ओर हम आपको ले जाते हैं। ये दान ही नहीं है, ये मृत्यु के बाद क्या होता है ये उसका दान है। आइए हम दान करें और निश्चित ही ये दान आपको इस लोक से नहीं परलोक की ओर ले जाएगा। बाबा महाकाल उज्जैन में ही नहीं अपितु संसार के कारक हैं। और देखा जाए जिस कार्य को हमारी संस्था शमशान भूमि कर रही है वो जगत कल्याणम मम कल्याणम, पहले जगत का कल्याण हो फिर हमारा कल्याण हो। और हम इसी धुन में आज विगत 15 वर्षों से शमशान घाटों को बनाने में लगे हुए हैं। हम सभी से उद्योगपतियों को, देश के दान दाताओं से, और ये दान कोई बड़ा नहीं, आपका 1 रुपया दान, 1 पैसा दान किसी मृत आत्मा को संतुष्टि के साथ में ही आपको परलोक की यात्रा कराएगा।